दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्षेत्रफल चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और दोस्तों यहाँ पर आपको कंप्लीट चैप्टर मिलेगा। तो आप लोग इस पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से यहाँ पर देखिएगा और प्रत्येक सवाल को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सवाल जो स्टार्ट होता है वो होता है त्रिभुज पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों इसको स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में जितना बेसिक है चलिए सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो आपका त्रिभुज होता है ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है। दोस्तों आप समझिएगा त्रिभुज जो होता है ये भुजाओं के आधार पर होता है और कोणों के आधार पर होता है, ठीक है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। दोस्तों जो आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा हम सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला दोस्तों आपको पढ़ने को कौन सा मिलेगा, भुजाओं के आधार पर आपका होगा समबाहु त्रिभुज। कौन सा होगा आपका, समबाहु त्रिभुज। फिर दोस्तों आपको दूसरा कौन सा मिलेगा, एक होता है विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसमें सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं, विषम बाहु त्रिभुज। और दोस्तों आपको तीसरा कौन सा मिलेगा, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो भुजाओं के आधार पर जितने प्रकार थे वो सिर्फ 3 प्रकार हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये दोस्तों आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग डिटेल से यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। फिर दोस्तों आपके कोणों के आधार पर आपका जो होगा वो आपको सिर्फ एक मिलेगा और जिसका नाम होता है समकोण। तो कुल दोस्तों आपको यहाँ पर 4 प्रकार के त्रिभुज के बारे में मैं आपको पहले बताऊंगा और उसके बाद में सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आपका चैप्टर खत्म होगा, ठीक है। तो आप लोग पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से यहाँ पर समझिएगा और कॉपी कलम को निकाल लीजिएगा और हम एक एक चीज़ को यहाँ पर देखते चलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो आपका समकोण त्रिभुज होता है इससे संबंधित जितनी बातें हैं वो सभी हम यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज कैसा होता है, सबसे पहले दोस्तों आप देखिएगा समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। कैसा होता है आप यहाँ पर देखिएगा, इस प्रकार से आपका होता है, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो एक कोण आपका है ये दोस्तों कितना होगा, 90 डिग्री का कोण होता है। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों ये होती है कि समकोण त्रिभुज में जो आपका 90 का कोण होता है उसके सामने की जो भुजा होती है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कर्ण। तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। कर्ण, मैं इसको सिर्फ के कहूँ तो आप समझ आएगा कि हाँ मैं कर्ण की बात कर रहा हूँ। फिर दोस्तों जो इसका ये होता है ना, इसको कहते हैं हाइट जो होती है इसको कहते हैं लंब, ठीक है, लंब। और मैं इसको एल लिखूंगा शॉर्टकट में, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि मैं लंब की बात कर रहा हूँ। फिर दोस्तों ये होता है आधार, ठीक है, आधार, इसको कहते हैं वेस, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसको लिखूँगा ए। तो आप दोस्तों इस प्रकार समझ जाएगा कि समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और शेष दो को भुजाएँ होती हैं, एक लंब होती है एक आधार होती है। दोस्तों समकोण त्रिभुज के लिए आपका क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, उसको भी दोस्तों आपको बताना चाहिए। तो उसका भी दोस्तों फार्मूला होता है कि समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना ये होता है, क्या होता है, ये होता है दोस्तों 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई का मतलब वही आपका लंब, ठीक है। तो आधार गुणा लंब, तो इस प्रकार से आपका होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों अगर यहाँ पर आपसे कहा जाए कि इसका परिमाप कितना होता है तो परिमाप तो आपको पता ही है, त्रिभुज का परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। तो आप सभी भुजाओं को जोड़ लेंगे तो आपका परिमाप तो निकल आएगा, ठीक है। तो परिमाप के लिए सिंपल सा होता है, सभी भुजाओं को जोड़िएगा आपका परिमाप निकल के आ जाएगा। क्षेत्रफल का आपका फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप इस फार्मूले को यहाँ पर अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। फिर दोस्तों इसके साथ साथ हमें कुछ और बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों आपने सुना होगा, अगर ना सुना हो तो सुन लीजिएगा, आपने सुना होगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। इसके बारे में दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक, थोड़ा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है क्या नहीं होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है किसी त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब जो आपका कर्ण होता है, कर्ण, इसका जो स्क्वायर होगा ये बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। बात को आप समझ पा रहे होंगे। इस प्रकार दोस्तों आपका एक यहाँ बन गया ये वाला, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दूसरा दोस्तों आपका क्या होता है, अगर दोस्तों मान लीजिए आपको लंब निकालना हो तो आपका हो जाएगा लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। दूसरा आपका ये हो गया। और तीसरा आपको निकालना हो आधार स्क्वायर क्या होगा, तो आपका हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ये 3 फार्मूले दोस्तों मैंने आपके यहाँ पर लिख दिए हैं, आप इन तीनों को अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इन सभी का काम आपको आगे मिलेगा। तो इससे पहले ही आप लोग इन चीज़ों को पहले से ही रेडी कर लें ताकि आपको आगे कोई समस्या यहाँ पर ना हो। इसके बाद दोस्तों होता है 888, वो क्या होता है ये भी आपको समझना है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे देखते हैं। जैसे इस प्रकार से आपने भी देखा था एक समकोण त्रिभुज बना हुआ था और इस प्रकार से इसमें क्या होता है, मान लीजिए इसकी भुजा एक कर्ण वाली 5 है
तो ये 4 होगी, ये 3 होगी, या ये 4 होगी या 3 होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर दोस्तों ये होता है कि आपके जो पाइथागोरस एक होती है त्रिक, इसमें क्या होता है मतलब 3, जैसे 3 4 5, ये एक पाइथागोरस त्रिक के अंतर्गत आ जाते हैं कि आप 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25 होगा, आप इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा, आपका 25 ही आएगा। तो इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इसको आप अगर पहले से ही याद कर लेंगे तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आपने पहला यहाँ पर देख लिया कितना है, 3 4 5। दूसरे की बात करेंगे दोस्तों, आप इनका डबल कर दीजिए, 6 8 10। अगर आपको कहीं पर 6 और 8 मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि तीसरी भुजा आपकी 10 हो जाएगी, अगर समकोण त्रिभुज होगा तो। इसका मतलब ये है। फिर दोस्तों अगर आपको यहाँ पर और कुछ दिया है, जैसे दोस्तों मान लीजिए 5, तो आपका होता है 12 कामा 13 होता है। दोस्तों आपका होता है 8 15 कामा 17 होता है। आपका होता है 7 और 24 25। दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ पर 5 लिख रहा हूँ, ठीक है। आप इन सबसे पहले इन 5 को याद कर लीजिएगा, याद ना कर पाएँ तो आप लिख लीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको मतलब कहीं पर कहा जाएगा किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं आपको रखें, 17 है और 15 है, और तीसरी बताइए कितनी होगी। तो अगर आपको पता हो कि ये त्रिभुज समकोण है तो आप बता सकते हैं कि तीसरी भुजा आपकी 8 हो जाएगी, ठीक है, बिना निकाले। वैसे निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो आप उस प्रकार से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको पहले से याद होगा तो आपको टाइम की बचत हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। अब दोस्तों मैं इसको भी हटा रहा हूँ, ठीक है। और समकोण त्रिभुज के बारे में आपको फुल डिटेल मिल चुकी है। अब दोस्तों हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज के लिए आपको कौन कौन सा सूत्र याद करना है, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि समबाहु त्रिभुज कैसा होता है। तो इस प्रकार से होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, आप भुजाओं को मान लेंगे ए, तो आपकी दूसरी हो जाएगी, तीसरी भी आपकी ए भुजा हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी भुजाएं होंगी। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है कि समबाहु त्रिभुज के लिए आपको याद करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या होता है ये भी आप समझिएगा। यहाँ पर ये होता है आपका √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। तो भुजा ए मानी तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर। तो पहला क्या होता है √3/4 गुणा ए स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये दोस्तों आपका बन गया है क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। पहला आपका यहाँ पर हो चुका है। अब दोस्तों दूसरे की बात करेंगे। यहाँ पर दूसरा क्या बनेगा, दूसरा आपका परिमाप। और परिमाप क्या होता है, देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप की बात करेंगे तो परिमाप का मतलब होता है त्रिभुज अगर है तो तीनों भुजाओं का योग, अगर चतुर्भुज है तो चारों भुजाओं का योग। तो इसका सिंपल सा हो जाएगा, तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए तो ए, तीनों को जोड़ने के बाद आपका क्या यहाँ पर आएगा 3a, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 3a। तो इस प्रकार से आपका दोस्तों यहाँ पर क्या बन जाएगा, परिमाप का हो गया 3a। फिर तीसरा पॉइंट आपका मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। तीसरा पॉइंट दोस्तों क्या होगा, इसकी ऊंचाई। ऊंचाई ये वाली ऊंचाई, ठीक है, ये ऊंचाई, ठीक है। ये इस ऊंचाई को या तो ऊंचाई के यहाँ कहते हैं मध्यिका, ठीक है, मध्यिका, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पर निकालेगा, मध्यिका होती है, ठीक है। ये दोस्तों निकलेगी तो कैसे निकलेगी, इसके लिए दोस्तों आपका फॉर्मूला होता है √3/2a। ये देखिए, ठीक है, क्या क्या है यहाँ पर कि √3/2 गुणा a। इस प्रकार से आपकी होती है मध्यिका। तो दोस्तों आपके 3 फॉर्मूले यहाँ पर हो चुके हैं, और इसके साथ साथ दोस्तों आपके 1-2 फॉर्मूले और बचे, उनको भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो आप सबसे पहले इन तीनों को अच्छी तरीके से अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों इनको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो आपके 1-2 पॉइंट बचे उनको देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके लिए यहाँ पर क्या चल रहा था, आपका चल रहा था समबाहु त्रिभुज, और उसी के बारे में दोस्तों यहाँ पर था आपके 3 हो चुके थे। आपका चौथा वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। चौथा फॉर्मूला आपका ये होता है कि इस प्रकार से आपका जो समबाहु त्रिभुज है, अगर हम इसके अंतर्गत एक वृत्त खींचते हैं तो इस वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त और की त्रिज्या, ठीक है। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, अंदर तो छोटा होगा, ठीक है। एक होता है बाह्य वृत्त, जैसे मान लीजिए आपका इस प्रकार से आपका त्रिभुज है, इसके बाहर एक हमने खींच दिया वृत्त, तो ये दोस्तों कौन सा है, ये हो गया आपका बाह्य वृत्त। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या आपकी होती है छोटी r लिखेंगे, ठीक है। स्मॉल r बराबर क्या होता है, इसके लिए आप फॉर्मूले को याद करिएगा a/2√3। और दूसरा आपका दोस्तों होता है जो 5वां नंबर आपका आएगा, वो क्या आएगा, आपका आएगा बाह्य वृत्त। क्या आएगा, बाह्य वृत्त। और इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो इसकी त्रिज्या दोस्तों आप क्या करेंगे, इसकी त्रिज्या आप मानेंगे R, और ये क्या हो जाएगा, ये दोस्तों आपका हो जाएगा a/√3। तो बस आपके लिए दोस्तों यहाँ पर आपके लिए 2 फॉर्मूले आपके बचे हुए थे दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर 2 और बता दिए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपको समबाहु त्रिभुज से संबंधित 5 फॉर्मूले आपको मिले हैं, और आपने अपनी कॉपी पर भी नोट कर लिया होगा। तो इस प्रकार से आपका इतना यहाँ पर हो जाएगा। फिर दोस्तों समबाहु त्रिभुज के बाद हमें क्या देखना है,
विषम बाहु त्रिभुज जो मैंने लिखा था, ठीक है। अब हम उसको देखते हैं। तो इतनी बात आपने अपनी कॉपी पर नोट कर ली होगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर दोस्तों विषम बाहु त्रिभुज के बारे में बात कर लेते हैं। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं। जैसे दोस्तों इस प्रकार से मान लीजिए आपके सामने त्रिभुज हो, एक भुजा हो 5, एक हो 6, एक हो 7। तो इस प्रकार से अगर आपके सामने कोई त्रिभुज होगा तो उसको क्या आप नाम देंगे? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज के लिए अगर आपसे कहा जाए परिमाप, तो परिमाप क्या होता है? सबको जोड़ लीजिए। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूँगा क्षेत्रफल के बारे में कि क्षेत्रफल आपका क्या होगा, तो इसके लिए क्षेत्रफल क्या होता है वो आपको यहाँ पर समझना है। देखिएगा यहाँ पर तो कैसे निकालेंगे ये में देखना है, ठीक है। तो पहले तो आप लोग उसके लिए फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। अंडर रूट क्या होता है? देखिए अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। एस इस्तेमाल कर देता हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना हो, नहीं तो कुछ बच्चे 5 समझ जाएंगे, 5 नहीं है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ये इसको हटा देता हूँ और ठीक है। और यहाँ पर ठीक है, मैं इस प्रकार से आपका जो सूत्र बनेगा ना उसी के हिसाब से लिखूँगा। यहाँ पर आपने मान ली ए, आपने मान ली बी, आपने मान ली सी। तो इस प्रकार से अगर आप कर लेंगे तो आपका हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर आपका फार्मूला बन चुका है क्षेत्रफल का। और दोस्तों यहाँ पर जो ये होता है ये क्या होता है? ये होता है अर्ध परिमाप। क्या होता है? अर्ध परिमाप, मतलब परिमाप का आधा। जैसे इसका परिमाप कितना होगा? इसका परिमाप कितना होगा? ए प्लस बी प्लस सी, इतना होगा परिमाप, तीनों भुजाओं का योग। लेकिन परिमाप का बट्टा में अगर 2 कर देंगे तो आपका यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ पर दोस्तों आपका यस निकल के यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका एक ये हुआ और एक ये हुआ। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर दोस्तों 2 फार्मूले आपके बने हैं और आपको इन दोनों को अच्छी तरीके से यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो विषम बाहु त्रिभुज भी हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पर। और विषम बाहु के बाद दोस्तों हम किसके बारे में बात करेंगे? अगला जो आपके लिए पॉइंट होगा, ठीक है, उसके बारे में। कौन सा? समद्विबाहु त्रिभुज। किसके बारे में? समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आप उसको भी देख लीजिएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज आपका बचा हुआ है। समद्विबाहु त्रिभुज, ये दोस्तों आप देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है, ठीक है, आपको यहाँ पर समझना है। देखिएगा इस प्रकार से आपका त्रिभुज होता है और उस त्रिभुज में दोस्तों होता क्या है कि आपकी ये 2 भुजाएं बराबर होती हैं, ये अलग होती है। तो बस इतनी सी बात कि इसमें 2 भुजाएं आपकी सेम होगी और तीसरी भुजा जो है आपकी कैसी होगी? इसके अलग होगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे इसके लिए भी दोस्तों बात पॉइंट नंबर 1 वही आपका बनेगा कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, बताएगा। तो इसके लिए क्षेत्रफल का आपका फॉर्मूला क्या लगेगा? 1/2 और गुणा आधार और गुणा ऊंचाई, ठीक है। आपने पढ़ा था समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज दोस्तों आप देख चुके हैं। तो समकोण त्रिभुज में आपका था 1/2 गुणे आधार गुणा लंब था यहाँ पर दोस्तों आपको ऊंचाई, ठीक है। और बस सही बात है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक कठिनाई ये आती है कि आप लोग ऊंचाई कैसे निकालेंगे? तो ऊंचाई निकालने के लिए आपको वही काम करना पड़ेगा जो मैंने आपको समकोण त्रिभुज में आपको बताया था। इसकी वो दोस्तों ऊंचाई निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आप मान लीजिए इसका एच आपको निकालना ऊंचाई, तो आप क्या होगा? एच बराबर अंडर रूट। अब दोस्तों आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों समझने वाली बात आपके लिए यहाँ पर ये होगी कि आपका ये पूरी भुजा आपके यहाँ से यहाँ तक बी है। तो अगर इतनी बी है तो आपके दोस्तों यहाँ पर इतनी कितनी होगी? इतनी आधी आधी कितनी होगा? तो आपको हो जाएगा b/2। तो बस ये बात आपको समझनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या निकालेंगे? एच निकालेंगे। एच का मतलब दोस्तों आप मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज आपने यहाँ पर देख लिया है। आप यहाँ पर इसको अगर समकोण त्रिभुज इस प्रकार से इतना हाफ कर लिया आपने, तो ये समकोण बन जाएगा। अगर आपको ये समकोण समझ में आ गया तो आपको यहाँ पर देख लेना चाहिए कि आपको यहाँ पर लंब निकालना है। एच क्या है? ऊंचाई। ऊंचाई लंब हो गई तो क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर ये होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बनेगा अंडर रूट कर्ण कितना है? ये लिखा है ए, तो आपका हो जाएगा a² माइनस का आधार स्क्वायर कितना होगा? तो आपका हो जाएगा b² बटा में 2 का स्क्वायर कितना? 4, इतना बनेगा। और इसको आप दोस्तों इधर लिखेंगे तो आपका हो जाएगा अंडर रूट, चाहे आप ऐसा रहने दें चाहे इसको हल कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। इसको ऐसे रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैंने आपको समझा दिया है कि आप एच इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको हल कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो बस वही आपको ऊंचाई यहाँ पर रखनी पड़ती है और इस प्रकार से आप यहाँ पर भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो इतना आपका क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है दोस्तों। इसका दोस्तों अगर परिमाप की बात करेंगे, परिमाप कितना होगा? तो परिमाप तो मैं आपको बता चुका था। परिमाप के लिए कोई खास बात नहीं होती है, सभी को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा a + a और प्लस b, तो ये बनेगा मतलब 2a + b। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ पर परिमाप, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने इतनी बातों को अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लिया होगा। इसी के साथ दोस्तों अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है आपका और सवाल नंबर 1 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। इस सवाल से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे हम लोग पूरा चैप्टर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज। अब आपको तुरंत ही ध्यान लगा देना है कि समकोण त्रिभुज कैसा होता है। समकोण त्रिभुज मैंने आपको क्या क्या बताया है?
सभी को आप लोग एक बात ध्यान करिएगा। फिर यहाँ पर देखिए कि एक भुजा 5 एकक है, उसका कर्ण 13 एकक है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, इस प्रकार से मैंने आपको बताया था, ये होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में कर्ण आपका 13 एकक, मतलब ये वाले आपकी भुजा देखिए 13, एक भुजा 5 है, इनमें से कोई एक भुजा 5 मान लीजिए ये 5 है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपको दोस्तों क्षेत्रफल निकालना है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का आपका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा आधार और गुणा होता है लंब, ये होता है। देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 1/2 गुणा आधार तो आपको मिल गया है 5 गुणा लंब आपको नहीं पता है, तो आपको ये वाली भुजा निकालनी है। फिर दोस्तों आप ध्यान करिए, मैंने उसी समय आपको 888 बताया था, मतलब पाइथागोरस प्रमेय के लिए एक ट्रिक होती है 3 वाली। क्या था उसमें, दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर लिखा था मैंने 2 3 2 3 नहीं था, 3 4 5 था, 3 था 4 था 5 था। और इसी के हिसाब से दोस्तों आपका था एक 5 था, 12 था और 13 था, वहाँ पर दोस्तों आपने देखा था। तो बस वही आप देखिए, यहाँ पर एक भुजा 12 13 है, एक 5 है, तो इसका मतलब ये वाली 12 हो जाएगी, ये वाली 12 हो जाएगी। अगर आपने वो याद कर रखा है तो आपको यहाँ पर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे आपको निकालना पड़ेगा। तो मैं सीधे यहाँ पर लिख दूंगा 12। फिर देखिए 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 6 पंचे कितना हुआ 30, तो आपका यहाँ पर आ गया 30 वर्ग एकक। अब आप देख सकते हैं इतनी आसान तरीके से हमने यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर लिया है। अगर आपने वीडियो को अच्छी तरीके से देखा है तो आपने भी सवाल नंबर 1 सॉल्व कर लिया होगा। और इसी तरीके से हम प्रत्येक सवाल को बिल्कुल गहराई से जानने की कोशिश करेंगे और प्रत्येक सवाल को बेहतर तरीके से सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। तो सवाल नंबर 1 लग चुका है और बढ़ते हैं हम लोग इसके बाद सवाल नंबर 2 पर। यहाँ पर आप देखेंगे सवाल नंबर 2 आपके लिए आ चुका है, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेमी है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको दोस्तों क्या करना है, आपको इस प्रकार से एक समबाहु त्रिभुज बना लेना है, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, इस प्रकार से। और इसके अंतःवृत्त को आपको बनाना इस प्रकार से आपका होता है, ठीक है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर समझिएगा, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था एक फार्मूला। मैंने कहा था कि जब समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त हो तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं। अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने का आपका होता है फार्मूला आर, स्मॉल आर लिखते हैं बराबर क्या हो जाएगा आपका। दोस्तों मैंने फार्मूला आपको बताया है a/2√3, a/2√3 ये होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने का फार्मूला। अगर आपने वीडियो को स्टार्टिंग से देखा है तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा आपका हो जाएगा r बराबर a कितना है, a क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है 6, और बटा में दोस्तों आपका है 2√3। इसको आप हल करिएगा, तो हल करिए, देखिएगा 2 एकम 2, 2 3 6 और √3 से आप ऊपर काटेंगे तो आपका सिर्फ बनेगा ऊपर √3। तो आपका दोस्तों √3 सिर्फ निकल के यहाँ पर आ गया है r। आपकी त्रिज्या निकल के आ चुकी है √3 और आपको निकालना अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, मतलब इसकी त्रिज्या तो आपको पता लग गई, अब सिर्फ आपको इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आपको दोस्तों, अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप सीख लीजिएगा। फार्मूला होता है πr², पढ़ा भी होगा आपने इससे पहले, ठीक है, इससे पहले आप पढ़ भी चुके होंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। ये क्या होता है, ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल πr²। कैसे निकालेंगे, पाई का मान, पाई तो पाई रहने दीजिए, गुणा r², r आपका आ गया √3, तो आप यहाँ पर √3 का कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ये आपका बन जाएगा 3 पाई। तो 3 पाई दोस्तों आपको जहाँ कहीं भी देखा है, ठीक है, ये आप देखिए आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर डी वाला बन जाएगा, ठीक है, 3 पाई वर्ग सेमी। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर आपका निकल के आ चुका है, कोई भी समस्या नहीं होगी आपको। आगे देखिए इसके बाद प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 3 नंबर। इस सवाल को फटाफट से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, समबाहु त्रिभुज के परिमाप का मान क्या है, उसके क्षेत्रफल का इतने गुना है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप पहले आप नोट करेंगे क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, देखिए कहने का मतलब यहाँ पर हो रहा है कि जो आपका समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है ये क्या है, ये क्या है, ये है उसके क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल का √3 गुना, इतनी सी बात सिर्फ है, ठीक है, कि जो परिमाप है वो उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। अब आपको यहाँ पर समझना है कि जो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है वो क्या होता है, मैंने आपको इससे पहले बता भी रखा है, क्या होता है 3a, 3 गुना भुजा, तो आप कर देंगे 3a बराबर क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुणा a² भुजा स्क्वायर, और गुणा 3 यहाँ पर लिखा है √3, ठीक है। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। फिर दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे, देखिए √3 और √3 मिलकर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इस 3 से आपका ये वाला 3 कैंसिल होगा, ठीक है। फिर दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए a², तो आपका एक कैसे खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कैसे खत्म करेंगे, a एकन 1 और यहाँ पर स्क्वायर हट जाएगा, तो आपका बचेगा सिर्फ कितना, 1 बराबर a/4। तो आप लाएंगे, आपको हो जाएगा 4 बराबर है, इसका मतलब a बराबर 4, भुजा आपके निकल के आ गए 4। आपसे कहा गया था त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई, तो आप बताएंगे 4 यूनिट।
तो ऑप्शन इस प्रकार से आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, 4 यूनिट। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 4 नंबर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, देखिएगा इसको भी। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 मीटर स्क्वायर है, इसकी मध्यिका कितने मीटर लंबी है। देखिए आपको यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, इसको पहले नोट करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बराबर कितना आपका है 9√3। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। √3 से आपका 3 कैंसिल होगा, आपका बचेगा ए स्क्वायर बराबर 9 गुणा 4, 9 चौक 36 हो जाएगा। ए निकालेंगे आपका आएगा 6, क्योंकि 36 किसका वर्ग में 36 मतलब किसका वर्ग होता है, 6 का होता है, तो आपका भुजा आ गई 6। आपसे कहा गया, क्या कहा गया आपसे, कहा गया माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए माध्यिका के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, आप अगर भूल चुके हो तो आप फिर से जान करिएगा। क्या होता है, √3/2 गुणा है, ये होता है। ठीक है, ये होता है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा काम है, एक √3 बटा में कर देंगे 2 गुणा कर देंगे आप लोग 6। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आएगा 2 × 2 2 3 6, आपका कितना बनेगा दोस्तों 3√3। तो 3√3 दोस्तों आपको जहाँ कहीं भी दिखे वही आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको प्रत्येक सवाल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग सवाल को समझ भी पा रहे होंगे। अगर आप वीडियो को देखकर अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा और इस चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो भी गणित को सीख सकें और आसान तरीके से। इसके बाद आपके लिए यहाँ पर आ चुका है प्रश्न नंबर 5। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 को फटाफट से आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिएगा कि सवाल नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है। एक त्रिभुज की भुजाएं 5:4:3 के अनुपात में हैं। यह ज्ञात होने पर उसी तरह के एक अन्य त्रिभुज जिसकी भुजाएं 30, 24, 18 सेमी लंबी हैं का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना है। पहले त्रिभुज की भुजाएं कितनी लंबी होंगी। सवाल को आपने पढ़ लिया होगा, आपको सवाल बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन अगर हम सवाल को अच्छे तरीके से यहाँ पर समझेंगे तो सवाल वाकई में छोटा है। ठीक है, देखिए जैसे आपसे कह रखा है कि त्रिभुज की भुजाएं 5:4:3 के अनुपात में हैं। कोई बात नहीं, आप इसको नोट कर लेंगे कि जो आपका त्रिभुज है ना उसकी भुजाएं हैं 5:4:3 के अनुपात में है। थोड़ा दूर दूर लिख दें ताकि अभी आगे जो भी प्रोसेस होगी वो इसी में कर देंगे। 5:4:3 के अनुपात में इसकी भुजाएं हैं। ठीक है, कह रहा यह ज्ञात होने पर कि उसी तरह के एक अन्य त्रिभुज जिसकी भुजाएं 30, 24, 18 सेमी है। एक दूसरा त्रिभुज है जिसकी भुजाएं आपको दे रखी हैं 30, 24 और जिसके भुजाएं देखिए 23, 24 और 18 सेमी है। ठीक है, का क्षेत्रफल मतलब इस वाले का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना है। इसका क्षेत्रफल जितना होगा इसका 9 गुना कौन सा है, ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले दोस्तों में एक काम करते हैं, हमें एक तरफ आपको भुजाएं दे रखी हैं, कौन सी वाली, आपको यहाँ पर भुजाएं दे रखी हैं, यहाँ पर ये वाले आपको भुजाएं दे रखी हैं। ये तो अनुपात में है, लेकिन दोस्तों आपको ये वाले भुजाएं दे रखी हैं, तो आप इनसे चाहें तो इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, निकालने के तरीके बहुत होते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आपको एक बात यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। कैसे, जैसे आपको 3 भुजाएं दे रखी हैं, तो आप यहाँ पर देखिए कि आपको कुछ में कॉमन मिल रहा है। कॉमन का मतलब जो चीज़ तीनों में है इनका मासा। दोस्तों अगर आप इसमें 6 कॉमन लें तो आपका बचेगा 6 × 5 = 30, 6 चौक 24, 6 × 3 = 18। तो आपको दोस्तों इसके अंदर जो मिला है वो क्या मिला, आपको मिला है 5, 4, 3। और 5, 4, 3 अगर आपने अभी पढ़ा है तो आपको पाइथागोरस त्रिक दिख रहे हैं यहाँ पर है, जो मैंने अभी आपको बताए थे कि जहाँ कभी 3, 4, 5 हो चाहे 5, 4, 3 हो, बात वही है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 888 मिल रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार से जब आपको ये मिल जाता है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपकी भुजाएं हैं ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अगर ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो इसका हम लोग अगर निकालेंगे क्षेत्रफल तो बताइए कितना आपका आएगा। अगर आप इसका निकालें कितना आएगा, 1/2 गुणा आधार और गुणा क्या होता है, लंब होता है। देखिए 1/2 गुणा आधार, आधार कितना रहेगा, देखिए सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, बात समझिए थोड़ी, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 30 है, तो आप इस 30 को यहीं पर रोक देंगे। ठीक है, ये बड़ी भुजा हो गई, इसको रोक दीजिए और अन्य वाली पकड़ लीजिए, जिस 24 आप लिख लेंगे और लिख लेंगे आप लोग यहाँ पर 18। आगे देखिए इसके बाद 2 × 1 = 2 और देखिए 2 नेम 18 गुणा करिए 24 नेमा कितना होगा, तो 24 नेमा होता है दोस्तों कितना होता है 216। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकाल दिया है 216। कैसे निकाला है, पहले आपने चेक किया यहाँ पर कि क्या ये समकोण त्रिभुज है, फिर आपने देखा कि हाँ ठीक है ये समकोण त्रिभुज है, फिर आपने इसका क्षेत्रफल निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखना आपको है, क्या देखना यहाँ पर है, यहाँ पर आपको पहले वाले त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं,
आप क्या करेंगे, ये देखिए अनुपात में है, कुछ बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर अनुपात में देखेंगे और ऐसे ही निकाल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना आपको। अनुपात वाली चीज़ को हम अगर अनुपात हटाएंगे तो इस सब में कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। हम यहाँ पर भी x लगा लेते हैं, यहाँ पर भी x लगा लेते हैं, यहाँ पर भी x लगा लेते हैं। तो अब हमारी संख्याएँ बन गई हैं 5x, 4x और 3x। फिर दोस्तों अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूंगा तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा ये आपको समझना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आपको ये तो पता है कि 1/2 गुणे आधार गुणा लंब होता है। तो देखिए सबसे बड़ी भुजा कौन सी आपकी है, 5x, तो आप इसको नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसका तो हमें कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ देखना है इन वाले दो को, ठीक है। इन्हीं में से एक आधार है और इन्हीं में से एक लंब है। तो आपका क्षेत्रफल कितना बनेगा, आपका क्षेत्रफल बनेगा यहाँ पर 1/2 गुणा आधार, 4x कर देंगे गुणा ऊंचाई, 3x कर देंगे लंब, ठीक है, बराबर। अब देखिए इसका क्षेत्रफल जितना होगा वो है कितना, यहाँ पर पढ़िएगा सवाल कह रहा है कि एक का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना है, कि जो आपने जो दूसरा वाला आपका त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल जो है ये पहले वाले का 9 गुना है, पहले वाले का 9 गुना। तो पहले वाला जो क्षेत्रफल आपका है, अगर दोस्तों इसका हम 9 गुना कर देंगे तो ये बाद वाले के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। पहले वाले के क्षेत्रफल का अगर हम 9 गुना कर देंगे तो बाद वाले के क्षेत्रफल के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। इसमें दोस्तों एक काम करेंगे, 9 से काट देंगे, 9 1 9 आपका जाएगा यहाँ पर कितनी बार जाएगा, आपका जाएगा 24 बार, तो इतना आपका बनेगा। फिर देखिए 2 1 2 और 2 दूना आपका आ जाएगा 4, तो आपका आएगा 6x² बराबर, और आपका बना 24, 6 1 6, 6 चौक 24, तो आपका बना x² बराबर 4, और x कितना बना आपका, x बना सिर्फ 2। x दोस्तों आपका बन गया सिर्फ 2। आपसे पूछा गया पहले त्रिभुज की भुजाएं कितनी हैं, तो आप क्या करेंगे, आप इन सभी में क्या करेंगे, इन सभी में 2 से गुणा कर देंगे। तो 10, 8, 6, 10, 8, 6 का मतलब आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला बनेगा, ठीक है, 10, 8 और 6। फिर दोस्तों आपको इसके बाद में समझना है, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 6 नंबर, और इस सवाल को दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझ लीजिएगा कि आपका सवाल कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 6। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेमी है, इसके पार्श्व भुजा और आधार का अनुपात 7:4 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आप देख पा रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज सुनते ही आप क्या करेंगे, फटाफट से एक चित्र खींचेंगे इस प्रकार से। ये आपका हो गया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक, समद्विबाहु का। समद्विबाहु में आपको एक खास बात होती है, इसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, तीसरी अलग होती है, लेकिन यहाँ पर आपसे करा इनके पार्श्व भुजाएं और आधार का अनुपात 7:4 है। इसका मतलब जो इनके पार्श्व भुजाएं मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर वाली वो हैं 7 7, तो 1 7 7 ये हो गई, और ये आपकी हो गई 4। आप करेंगे क्या, यहाँ पर अनुपात में है तो आप अनुपात को हटाएंगे, तो आप यहाँ पर x कर देंगे, यहाँ पर भी x कर देंगे और यहाँ पर भी x कर देंगे। सबसे पहला काम आपका ये हो गया, ठीक है। फिर आपसे करा इनका परिमाप है 18 सेमी। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को जोड़ लीजिएगा, आपका हो जाएगा 7x प्लस का 7x प्लस का आपका हो जाएगा 4x बराबर 18 हो गया। इसको हल करेंगे, 7 7 14 4 कितना 18x बराबर 18। यहाँ से आपने निकाला है x कितना आपका आएगा 18 का 18, ठीक है। आपका दोस्तों यहाँ पर x कितना आएगा, 1 आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। आपसे कहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपका होता है 1/2 गुणे आधार गुणा ऊंचाई। तो आपको दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई निकालनी है। ये ऊंचाई निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, आपको उसी तरीके से यहाँ पर देखना है। तो देखिए ये आपको हाइट निकालनी है, कैसे निकालेंगे, आपकी पूरी 4x है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आपकी इतनी हो जाएगी 2x, आधी करेंगे 2x हो जाएगी, ठीक है। अब आप निकाल दीजिए। तो आप यहाँ पर देखिएगा कैसे निकालेंगे, कहाँ पर निकालें, चलिए मैं दोस्तों यहाँ पर इसको निकाल देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर देखिए आपको h निकालना है, क्या हो जाएगा अंडर रूट, और अंडर रूट दोस्तों आपका कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7x का स्क्वायर, 7x का स्क्वायर, और माइनस कर देंगे आप लोग आधार का स्क्वायर, मतलब आपका 2x का स्क्वायर होगा, ठीक है। 2x का स्क्वायर कितना आपका बनेगा 49x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, कितना आपका बनेगा 45x स्क्वायर। इसको दोस्तों आप हल करेंगे तो आपका यहाँ पर कितना आएगा बताइएगा। देखिए 9 पना 45 होता है। देखिए अंडर रूट 45 को आप जब सॉल्व करेंगे, देखिए आपको पता है कि 5, ठीक है, 5 गुणे 3 गुणे 3, 5 3 15 3 45 होता है, तो आप 3 3 बना देंगे यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा 3 अंडर रूट 5x। कितना आपका बना है 3 अंडर रूट 5x। ये दोस्तों आपकी आ गई हाइट। तो इस प्रकार से आपकी हाइट निकल के आ चुकी है। अब आपको यहाँ पर जो निकालना है वो आप निकाल सकते हैं। और कैसे निकालेंगे,
देखिए इतना तो आप निकल लिया है ना। तो अब इसको हल कर दीजिएगा फटाफट से। देखिए आप यहाँ पर अगर एक्स ना लिखते तो भी कोई समस्या नहीं होती, ठीक है। मैंने एक्स बेफालतू में लिख लिया यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि सवाल तो मेरा ऐसे लिख जाता है। देखिए आपका फार्मूला क्या होता है, आपको निकालना है क्षेत्रफल। आपका फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुणे आधार। आधार कितना है, आधार कितना है, ये देखिए आप लोग इसका पूरा देखिए। आधार कितना है, 4x। तो 4x का मान 1 तो आपका 4 हो जाएगा 4 गुणे। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई ये आपके लिखिए x का मान 1 है तो आपका रहेगा 3√5, इतना ही रहेगा, ठीक है। 2 एकन 2, 2 दूना 4 कितना आपका होगा 6√5। तो आपका जो एरिया निकल के आएगा वो आएगा 6√5 सेमी स्क्वायर। और ऑप्शन की दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे तो आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। 6√5 सेमी स्क्वायर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 7 नंबर। और इस सवाल को भी आपको फटाफट से यहाँ पर सीख लेना है। कराए यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई 6√3 सेमी है तो उस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। आपको समबाहु त्रिभुज की माध्यिका दे रखी है। आप सभी को दोस्तों मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में माध्यिका का सवाल बताया था, मतलब माध्यिका के लिए फार्मूला बताया था। तो बस आपको उसी फार्मूले को यहाँ पर नोट करना है। माध्यिका के लिए फार्मूला आपका क्या होता है, √3/2 गुणा a। ये दोस्तों आपका होता है माध्यिका का फार्मूला। और ये आपको दे रखा है 6√3 सेमी। तो माध्यिका दोस्तों आपको दे रखी है। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, आप इसको इससे उड़ा देंगे, आपका बचेगा a बराबर 6 दूना 12। तो आपका दोस्तों यहाँ पर निकल कितना आ चुका है, 12 निकल के आ चुका है। आपको निकालना है उस त्रिभुज का परिमाप। परिमाप निकालने का फार्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 3a, मतलब 3 गुणे 12 कितना आपका हो जाएगा 36, मतलब 36 आपका जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला जो आपका है ये बिल्कुल राइट आंसर है, 36 सेमी। बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में प्रश्न नंबर हमारे लिए आ चुका है 8 नंबर। और यहाँ पर आपको समझना है कि आपका सवाल कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। एक त्रिभुज का आधार 6√3 सेमी है और उसके दोनों आधार कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं। तदनुसार उस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, एक त्रिभुज का आपको आधार रखा है 6√3 सेमी रखा है और क्या रखा है, इसके दोनों आधार कोण, ये वाला कोण आपको रखा है। ये कोण आपका है 30 डिग्री का, 30 अंश का। ये आपका कितने का है, ये आपका है 60 डिग्री का। तो अब आप बताइए आपका ये वाला कितने का होगा, ये वाला आपका हो जाएगा कितने का 90 डिग्री का। फिर दोस्तों आपको निकालना क्या है, आपको दोस्तों यहाँ पर निकालना है कि उस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है। आपको ये निकालना है, ये यहाँ से ये निकालना, ठीक है। ऊंचाई कितनी है आपकी बुक में दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया है, इन्होंने क्या कर दिया है कि इसको देखा यहाँ पर इन्होंने, और इन्होंने क्या कर दिया, इसका कर दिया 6√3 आपका हो गया, ठीक है। इसका कर दिया आधा, 2 से काट दिया, 2 3 6 आपका आ गया 3√3 सेमी, ठीक है। और ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ये सवाल आपका ऐसे सॉल्व नहीं होगा। ऐसे कब होता है, ऐसे जब होता है जब आपका यहाँ पर ये वाला कोण 45 और ये भी 45 हो, दोनों कोण आपके 45 के हों तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं, दोनों बराबर होंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर आपका कोण 45 नहीं है, यहाँ पर 30 और 60 है। जब भी आपके सामने ऐसी कंडीशन हो कि आपके जो दो कोण है दोनों अलग अलग हो लेकिन बीच वाला 90 का हो, तो इसके लिए आपका फार्मूला होता है, ठीक है, ट्रिक से काम करता है। तो आपको भाई यहाँ पर सीख लेना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ आपका फार्मूला क्या लगता है। आपको निकालना है ऊंचाई, तो ऊंचाई निकालने का आपका फार्मूला क्या होता है, ठीक है, आपको ये सीखना है। तो देखिए क्या करते हैं, आप करेंगे यहाँ पर आधार गुणा और आपको साइन, और आपका एक बार एक कोण साइन 60 अंश गुणा साइन 30 अंश, बस इसको इतना आपको कर देना है। बस देखिए आधार कितना 6√3 है गुणा साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है, साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है। तो आप दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, 2 एकन 2, 2 3 6 कर देंगे। आपका यहाँ पर दोस्तों कितना बन जाएगा 3 3 9, आपका हो जाएगा 9/2 और इसका मतलब आएगा 4.5 सेमी। तो आपका इस प्रकार से बन जाएगा 4.5 सेमी। और ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, ठीक है, 4.5 सेमी। आगे दोस्तों इसके बाद आपके सामने यहाँ पर आ चुका है प्रश्न नंबर 9। और इस सवाल को आपको समझना है कि एक समबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 2p सेमी है, उसका क्षेत्रफल कितना है। देखिए कैसे निकालेंगे यहाँ पर, समबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण, इसका मतलब क्या है, इस प्रकार से आपका बनेगा, ठीक है। ये भुजा आपकी ये हो गई, ये हो गई, देखिए दोनों बराबर भी है, यहाँ पर समकोण का भी बन रहा है, इस प्रकार से बनेगा मिलाकर, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँगा, अगर ये समकोण भी है समद्विबाहु है तो आपका कर्ण कितना होगा। आप क्या कर्ण मानेंगे, तो आपको कर्ण नहीं मानना है, आपको कर्ण निकाल देना है। कैसे निकालना है, आप कर्ण निकालते हैं क्या होता है, अंडर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो दोनों आपका ये है तो आपका हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो आप इसको बाहर निकालेंगे, आपका हो जाएगा
2a। इतना आपका दोस्तों ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, इतनी बात आप सभी को क्लियर यहाँ पर हो गई होगी। तो आपने इस प्रकार से त्रिभुज की तीनों भुजाओं को निकाल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, त्रिभुज का परिमाप 2p है। त्रिभुज का परिमाप 2p है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप इन सबको जोड़िएगा और आप करेंगे 2p के बराबर। इसको कैसे करेंगे देखिएगा, आपका देखिए a प्लस ए मतलब हो जाएगा 2a और प्लस आपका हो जाएगा √2a बराबर आपका हो जाएगा 2p। दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर दो एक, ठीक है, एक कॉमन ले लीजिए। आपका क्या बचेगा, आपका यहाँ पर बचेगा 2 प्लस √2 बराबर 2p, इतना आ गया। फिर दोस्तों आप क्या करेंगे, लिखेंगे a बराबर कितना आपका हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा 2p अपान में आपका हो जाएगा 2 प्लस √2, ये हो जाएगा। फिर दोस्तों आप इसको हल करेंगे, आप इसमें गुणा कर दीजिएगा और इसके विपरीत चिन्ह से, जितना आपका बटन में लिखा है इसका विपरीत चिन्ह करेंगे, आपको 2 माइनस √2 अपान 2 माइनस √2। दोस्तों आप चाहे इसको काट सकते हैं, इसलिए मैंने दोस्तों यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब ये यहाँ पर कितना बना, आपका यहाँ पर a बराबर कितना हो गया, आपका हो गया 2p और इंटू आपका यहाँ पर दोस्तों हो गया 2 माइनस √2 ऊपर, और बटे की बात करेंगे तो आपका देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पर 2, क्योंकि √2 लिखा है 2 हो जाएगा आपका। ये आपका बनेगा कितना, 2p इंटू 2 माइनस √2 अपान, दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे अपान में, और यहाँ पर आपका बचेगा 2। देखिए यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा, आपका 2 से 2 कैंसिल हुआ, आपका कितना बचा, आपका यहाँ बचा है, आपका यहाँ पर दोस्तों निष्कर्ष जो निकल के आया वो आया a बराबर, और यहाँ पर दोस्तों आपका आया है 2 माइनस √2p। ये दोस्तों आपका यहाँ पर बना है। ठीक है, फिर दोस्तों आपसे कहा गया उसका क्षेत्रफल कितना है, उसका क्षेत्रफल कितना है। तो अब आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे आपको दोस्तों यहाँ पर देखने, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आपका फॉर्मूला क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर समबाहु समकोण त्रिभुज है। देखिए समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के लिए फॉर्मूला तो आपका से एक ही होता है ना, क्या होता था, मैंने आपको बताया था 1/2 गुणे आधार गुणे लंब या ऊंचाई। तो यहाँ पर लंब है तो आपका लंब लिख लेंगे, यहाँ पर लंब देखिए 1/2 है। आधार कितना है, आधार आपका a है, गुणा ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई भी आपकी लंब भी a है। तो इस प्रकार से आपका बना है 1/2 a स्क्वायर, 1/2 a स्क्वायर। ठीक है, क्या बना आपका है 1/2 a स्क्वायर। अब आप लोग a का मान रखेंगे यहाँ पर, और उसके बाद दोस्तों इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे किस प्रकार से आपका यहाँ पर सवाल सॉल्व होने वाला है, ये आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं कि हमारा सवाल का आंसर क्या आएगा, क्योंकि ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर सभी चीज़ें अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लियर हो जाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आने वाला है दोस्तों। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर इसके लिए आप लोगों को इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। इसको यहाँ पर देखिए, आगे आपका आया है 1/2 गुणा आपका है a स्क्वायर। तो आपको इसके लिखना है, क्या लिखना है, आपको लिखना है 2 माइनस √2 का स्क्वायर इंटू p, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस स्क्वायर को खोलिएगा। तो इस स्क्वायर को दोस्तों खोलने के लिए आप क्या करेंगे, इसको इसमें से आप √2 कॉमन लेगा। ठीक है, आपका है 1/2 गुणा √2 को दोस्तों कॉमन ले लेंगे, या स्क्वायर खोल दीजिए, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, खोलिए फटाफट जल्दी। देखिए आपका हो जाएगा 4 प्लस आपका हो गया 2, उसका √2 का करेंगे। ठीक है, माइनस का आपका हो जाएगा 2 2 2 नहीं 4 √2। ठीक है, 4 √2 और इंटू p, ये बना। फिर दोस्तों आप इसमें से क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे। आपका यहाँ पर हो गया 6। देखिए बात थोड़ा समझिए, यहाँ पर आपका हो गया 6, यहाँ पर 4 √2 है। आप इसमें से क्या करेंगे, आप इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए। आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा 3 माइनस का और 2 √2 इंटू p स्क्वायर, ठीक है, p स्क्वायर। फिर दोस्तों आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर 2 से 2 काट देंगे, आपका यहाँ बचेगा सिर्फ इतना। और जो दोस्तों आपका यहाँ बचा है 3 माइनस 2 √2 p स्क्वायर वर्ग सेमी, तो आपका यहाँ पर डी वाले में दिख रहा है। तो इस प्रश्न के लिए दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा ना, वो आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, 3 माइनस 2 √2 p स्क्वायर वर्ग सेमी। ठीक है दोस्तों, इतनी सी बात आप सभी लोग बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ गए होंगे। फिर दोस्तों आप लोग इसके बाद देखेंगे, यहाँ पर आपके लिए प्रश्न आ चुका है 10 नंबर। इस सवाल को आप लोग यहाँ पर फटाफट से समझ लीजिएगा। सवाल कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 √3 सेमी स्क्वायर है। आप सभी को पता है इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 गुणा भुजा स्क्वायर। तो गुणा a स्क्वायर बराबर आपको दे रखा है 4 √3, इतना आपको दे रखा है। यहाँ से आप इसको कैंसिल कर देंगे, आपका क्या बचेगा, a स्क्वायर बराबर 8। ठीक है दोस्त, थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पर है। ठीक है, √3/4 होता है यहाँ पर, देखिए एक मिनट रुकिए। ठीक है, 4, ठीक है, 4 गुणा a स्क्वायर बराबर आपको दे रखा है कितना है, 4 √3 आपको दे रखा है।
ये आपका कट जाएगा, आपका बचेगा ए स्क्वायर बराबर 16 और आपका आया है ए, कितना आया आपका 4। आपसे कहा उसका परिमाप कितना होगा, आपको परिमाप निकालना है। परिमाप कैसे निकालते हैं, परिमाप के लिए होता है 4 गुणे भुजा, 3 गुणे भुजा, ठीक है, 3 गुणे भुजा होता है परिमाप इसका, 3 गुणा है, 3 गुणा 4 करेंगे कितना आपका आएगा 12 सेमी। तो 12 सेमी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से आपका दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, ठीक है, 12 सेमी इसका परिमाप यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 11 नंबर, और सवाल नंबर 11 आपसे क्या करा है, ठीक है। प्रत्येक सवाल को आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे और समझते भी रहेंगे। यहाँ पर त्रिभुज की भुजाएं आपको रखी हैं 1:4 अनुपात 1:6 अनुपात 1:8 के अनुपात में। अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा काम करें, क्या काम करें, अगर दोस्तों मैं इसके अनुपात को तो सही कर लूँ, अगर आपने इससे पहले का चैप्टर था अनुपात समानुपात नहीं देखा है तो आप इसको देखिएगा, तो आप यहाँ पर समझ जाएंगे मैंने क्या किया है। हम इन सभी का लेंगे लासा, 4 6 8 का आएगा 24, तो मैं इसमें 24 से गुणा कर दूँगा। ये गुणा 24 से प्रत्येक संख्या में होगा। तो आप देखिए आप 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 24 आ जाए तो 4 6 24, 6 बार गया तो आपका पहला हो गया 6। दूसरे में देखेंगे आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप दूसरे में पहाड़ा पढ़ेंगे 6 चौक 24, तो आपका गया 4 बार। 8 3 24, तो आपका गया 3 बार। तो आपका जो अनुपात है वो चेंज होकर आ गया है 6:4:3। अगर आपको चेंज करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आता है तो आप अनुपात समानुपात चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, आपको वहाँ पर आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए आपकी भुजाएं अनुपात में हो गई हैं, लेकिन दोस्तों आपको भुजाएं किस में करनी है, अनुपात ज्ञात करना है। तो आप सब कहीं x लगा लीजिएगा, आपका अनुपात हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आपकी संख्या हो गई 6x 4x और 3x। आपसे कहा उनका परिमाप कितना है, 91 है। देखिए त्रिभुज का परिमाप तो सिंपल होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो आप सभी को जोड़ देंगे। देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, 6 4 10 3 कितना हुआ, आपका बना है 13x और बराबर आपको देखा 91। तो x निकालिए कितना होगा 91/13 और 13 7 91, आपका आ गया यहाँ पर 7। कितना आ गया 7 आ गया। अब देखिए यहाँ पर आपने x का मान 7 निकाल दिया है। आपसे कहा गया है कि उसकी सबसे लंबी सबसे छोटी भुजाओं की लंबाइयों का अंतर, सबसे लंबी 6x है, सबसे छोटी 3x है, और इनकी भुजाओं का अंतर निकालिए। तो अंतर कितना हुआ 6x - 3x करेंगे कितना आपका आएगा 3x। तो आपको सिर्फ 3x का मान निकाल देना है। तो x का मान कितना आपका आया 7, तो 3x का मान कितना होगा 7 यहाँ 21, तो 21 आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर बी वाला बन जाएगा, ठीक है, 21 और सेमी, ठीक है, सेमी है तो सेमी आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर दोस्तों आपको इसके बाद समझना है प्रश्न नंबर आपके लिए है 12 नंबर। इस सवाल को आपको यहाँ पर देखना है। सवाल करा है कि एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाओं की लंबाइयाँ 15 20 25 मीटर हैं और उसमें 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोने की लागत कितनी है। देखिए आपको तीनों भुजाएं रखी हैं, 15 है, एक है 20, एक है 25। जब भी दोस्तों ऐसा होता है सवाल जिसमें आपको क्लियर नहीं किया होता है कि ये कौन सा त्रिभुज है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, देखिए आपको तो लगता है तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो ये कौन सा हो गया विषमबाहु त्रिभुज। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा एक बार। क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे क्या इनमें से कुछ कॉमन मिलेगा। कॉमन देखिए मासा इसका 5 मिल रहा है, तो आपका देखिए 5 या 15, 5 चौका 20, 25 25, और ये आपका बन गई पाइथागोरस त्रिक होती है ट्रिपल एट वाली, वही आपको यहाँ पर दिख गया है 3 4 5। इससे ये पता लगता है दोस्तों कि जो आपका ये भुजाएं वाला त्रिभुज है ये कैसा है, ये त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज है। अब मैंने यहाँ से चेक कर लिया है कि ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज आपका यहाँ पर बन गया है। और अगर ये त्रिभुज समकोण है तो आप क्या करना आपको है, आपसे कहा गया है कि उसमें 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोने की लागत ज्ञात कीजिए। तो आपको दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले इसका निकाल देना है क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे, आपका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4, गलत कर रहा हूँ मैं, 1/2, ठीक है, क्या होता है 1/2 गुणे आधार और गुणा लंब। देखिए बड़ी भुजा छोड़ दीजिएगा, जो शेष आपके तो भुजाएं होंगे, यही एक आधार है, यही एक लंब है, तो आप कर देंगे 15 × 20। फिर देखिए 2 × 2 आपका जाएगा 10 बार, आपका कितना आ गया, आपका आ गया 150 और मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ये दोस्तों आपका यहाँ पर निकल के आ चुका है इसका क्षेत्रफल। आपसे कह रहा है कि 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोने की लागत की गणना कीजिए कि 1 मीटर का खर्चा 5 रुपये है, तो 150 मीटर जो आपका बीच में बीज बोएंगे कितना खर्चा हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों 5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर के लिए 5 रुपये है, तो 150 मीटर के लिए कितना हो जाएगा 750 रुपये, ठीक है, 750 रुपये दोस्तों जो आपका यहाँ पर बनेगा, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन के दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे तो आपका दोस्तों यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, 750 रुपये आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको इसके बाद समझना है प्रश्न नंबर आपके लिए है 13 नंबर, और सवाल नंबर 13 आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, इस सवाल को भी आप लोग फटाफट से यहाँ पर देख लीजिएगा। सवाल है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है जिसकी भुजाएं 9 सेमी, 10 सेमी, 11 सेमी लंबी हैं।
देखिए आपको 3 भुजा देखिए 9, 10, 11, इनमें दोस्तों आपको दिख रहा है इनमें से आपको कुछ भी कॉमन वगैरह नहीं मिलेगा। जब भी ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर दोस्तों आपको कॉमन नहीं मिलता है, तो इस टाइप के सवाल को लगाने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं सवाल को सॉल्व करना। तो देखिएगा यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपका होता है क्षेत्रफल वाला क्या होता है, जब भी विषमबाहु त्रिभुज की बात करेंगे तो आपका होता है अंडर रूट होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये दोस्तों आपका होता है फॉर्मूला। और यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको ये बताया था कि आप लोग एस का मान कैसे निकाल सकते हैं। आप तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, बटा में 2 कर देंगे, आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा। कितना आएगा देखिए, यहाँ पर तीनों को जोड़िएगा 9, 10, 11 जोड़ के देखिए कितना 30 हुआ ना। 30 का आधा कर दीजिए, कितना आपका होगा 15। तो इस प्रकार से आप जहाँ जहाँ आपका एस है वहाँ पर आप 15 रखेंगे। ठीक है, देखिए कैसे लगाएंगे। अंडर रूट देखिए एस कितना है 15, ठीक है, इंटू एस माइनस ए, मतलब 15 से आपको सबसे पहले ए वाला संख्या मतलब पहली बार 9 माइनस कर दीजिएगा, तो 15 माइनस 9 कर देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर हो गया। अगली संख्या देखिए 15 माइनस बी कितना है 10 को माइनस कर देंगे। फिर दोस्तों आपको 15 माइनस सी करना है, आपको 11 को माइनस कर देना है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप इसके बाद देखिए आगे का प्रोसेस क्या रहेगा आपका। यहाँ पर आप यहाँ पर सीखिएगा। देखिए 15 गुणा 15 से 9 गया 6 गुणा 15 से 10 गया 5 गुणा 15 से 11 गया, कितना बचेगा 4। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ पर इतना आ चुका है। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग इसको थोड़ा हल करिएगा, कितना आपका आएगा ये भी देखिए। आप लोग यहाँ पर देखिए आप 15 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 5 गुणा 3, ठीक है, गुणा 6 को लिख सकते हैं 3 गुणा 2 कर सकते हैं। ठीक है, फिर 5 का 5 और 4, तो आप 4 को 2 गुणा 2 कर दीजिए। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ ताकि हमें कोई समस्या ना हो और फटाफट से मेरा सीधे आंसर निकल का जाए। जैसे दोस्तों आप यहाँ देखिए 2 का आपको बाहर निकाल देंगे, आपको 3 का बन रहा है जोड़ा, आपको 5 का जोड़ा बन रहा है। तो जिनका जिनका आपको जोड़ा मिल रहा हो वो आप इसको बाहर निकाल देंगे। देखिए 5, 3 और 2, तो 5 3 15 दूना 30, तो आपका दोस्तों 30 तो हो गया है पूरा। ठीक है, 5 3 15 दूना 30, आपका बचा है सिर्फ 2, तो आप इसको लिखेंगे अंडर रूट के अंदर, तो आपका बनेगा 30 अंडर रूट 2 सेमी स्क्वायर। और इस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग बड़े ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। फिर दोस्तों आपको इसके बाद में समझना है, प्रश्न नंबर आपके लिए है 14 नंबर, और यहाँ पर आपको सवाल को समझना है। सवाल आपका कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा और तीसरी भुजा की लंबाई का अनुपात 3:4 है। कहने का मतलब इस प्रकार से आपका एक त्रिभुज होता है जिसकी समान भुजाओं की लंबाइयाँ 3:3 के अनुपात में है और एक है 4 अनुपात है, तो आप इसमें x लगा देंगे, तो इस प्रकार से आपका बन जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों आपसे कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 18 अंडर रूट 5 वर्ग इकाई है। इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा इसका क्षेत्रफल आपको रखा है। ठीक है, आपको देखना है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर सीधे फॉर्मूला रखते हैं सीधे इसको। ठीक है, आपका फॉर्मूला क्या होता है, आपका होता है 1/2 गुणे आधार और गुणा ऊंचाई, और बराबर आपको दे रखा है कितना है 18 अंडर रूट 5। लेकिन दोस्तों यहाँ से क्या होता है, यहाँ से दोस्तों आपको एक बात क्लियर नहीं हो रही कि इसकी ऊंचाई आप क्या रखेंगे। आपको दोस्तों क्या निकालना है, इसकी ऊंचाई, और ऊंचाई के बारे में आपको कोई भी जानकारी यहाँ पर नहीं अभी है। तो इसकी ऊंचाई को हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले हमें ये समझना है। ठीक है, कैसे इसकी ऊंचाई को निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका ये पूरी 4x है, तो आप बताइए आप इतनी आपकी 2x हो जाएगी आधी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी होगी 2x। ठीक है, आपको h निकालना है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, कैसे निकालेंगे बताइएगा ज़रा। तो आप दोस्तों यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप निकालेंगे h बराबर, तो आपका हो जाएगा अंडर रूट और 3 का स्क्वायर होगा आपका 9x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो आपको उसके यहाँ बनेगा यहाँ पर अंडर रूट 5x स्क्वायर, जो कि दोस्तों आपका हो जाएगा अंडर रूट 5x, ये बन जाएगी आपकी ऊंचाई। ठीक है, कितने हो गए अंडर रूट 5x आपका यहाँ पर ऊंचाई बन गई है। आगे देखिए 1/2 यहाँ पर देखेंगे गुणा आधार कितना है, आधार तो आपका पूरा पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, कितना है 4x है, कितना है 4x है। ठीक है, गुणे ऊंचाई की बात करेंगे तो आपकी आई है अंडर रूट 5x और बराबर में आपका है 18 अंडर रूट 5 इतना। इसके बाद देखिएगा आपका देखिए यहाँ पर 2 1 2 आपका यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। अंडर रूट 5 से आपका अंडर रूट 5 कैंसिल होगा, आपका बचा है इधर 2x स्क्वायर बराबर 18 बचा है। देखिएगा आपका x स्क्वायर कितना बना, यहाँ पर 2 से काटेंगे 2 में 18 और आपका x कितना आएगा 3। तो इस तरह से आपने x का मान 3 निकाल दिया। आपसे कहा गया तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तीसरी भुजा कितनी थी आपकी, थी 4x,
तो 4x का मान निकालिए, 4 गुणा x का मान 3, कितना आपका आएगा 12 एकक। ठीक है, तो यहाँ पर एकक रखा है तो आपका 12 एकक जो होगा ये बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, 12 एकक। इसके बाद दोस्तों आपको समझना है, यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 15 नंबर। इस सवाल को आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा फटाफट से। दो समबाहु त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1:2 है, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए भुजाओं का अनुपात आपको देखा है 1:2, इसका मतलब इसके के दो समबाहु त्रिभुज हैं, एक पहला है एक दूसरा है। पहले वाले की दोस्तों भुजा की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर देखा है 1, और दूसरे वाले की आपकी भुजा की बात करेंगे आपको क्या 2। तो आप इसमें देखिए अनुपात में है तो आप इसको कर देंगे 1x। देखिए 1 मिनट रुकिएगा, मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, कैसे देखें समझिए, भुजाओं का अनुपात है 1:2, तो पहले वाले के आप मान लेंगे x है तो दूसरे वाला का आपका हो जाएगा 2x। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है, x इतना कर लिया आपने, x मत करिए, a कर दीजिए, a, क्योंकि आप ए सवाल ऐसे लगाते हैं ना, इसलिए a कर दीजिए। तो a यहाँ पर कर देंगे, आप यहाँ कर देंगे 2a। तो दोनों की भुजाएं आपको मिल गई आपको यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा बताइएगा। √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, गुणा भुजा स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा। अगर दोस्तों मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूँ कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा इसका क्षेत्रफल कितना होगा बताइएगा। √3/4 गुणे और भुजा स्क्वायर का मतलब क्या होगा 2a का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा √3/4 गुणा, और देखिए कितना आपका होगा, आपका हो गया 4a स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया ना। अब दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर हमें देखना है कि आपसे कहा गया है उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इसका क्षेत्रफल ये है और इसका क्षेत्रफल यहाँ पर ये है, इनका आप अनुपात निकालिए। देख कैसे निकालेंगे, √3/4a स्क्वायर यहाँ पर है और अनुपात करेंगे इसके में, और क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा √3/4 गुणे 4a स्क्वायर। अब देखिए आपका ये इससे कट जाएगा, a स्क्वायर कट जाएगा, आपका यहाँ बचेगा 1:4। तो 1:4 आपका बन जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन की बात करेंगे आपका दोस्तों यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1:4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको समझना यहाँ पर है प्रश्न नंबर 16 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, और प्रश्न नंबर 16 आपसे क्या पूछ रहा है, चलिए हम सवाल को यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 मात्रक की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में 3 + √3 वर्ग मात्रक की वृद्धि होती है, उस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, प्रत्येक भुजा में 2 की वृद्धि की गई। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, मान लीजिए आपकी भुजा जो थी, आपने भुजा मान ली यहाँ पर इसकी a थे, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वृद्धि हो गई, तो वृद्धि के बाद भुजा कितनी हो गई, देखिएगा प्रत्येक भुजा में 2 मात्रक वृद्धि की गई, मतलब a+2 ये इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर आपने a मान ली थी और वृद्धि के बाद आपकी भुजा हो गई a+2। तो पहले आपका क्षेत्रफल कितना था बताइएगा। अगर मैं पहले की बात करूँ तो पहले आपका क्षेत्रफल कितना होगा बताइएगा। पहले आपका क्षेत्रफल होगा √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, और अब इसका कितना क्षेत्रफल होगा ये बताइएगा जरा। तो कितना हो जाएगा √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, मतलब a+2 का स्क्वायर, इतना। ठीक है, दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रकार से आपका क्षेत्रफल दोनों तरफ हो गया है, और यहाँ पर सवाल करा है कि तो उसके क्षेत्रफल में 3 + √3 की वृद्धि हो गई। कौन सी वाले, ये वाले में वृद्धि हो गई कितनी, 3 + √3 की वृद्धि हो गई। तो वृद्धि कैसे निकालेंगे, ज़्यादा वाले से कम वाला माइनस करेंगे, वृद्धि आपकी निकल के आ जाएगी। तो देखिए कैसे निकालते हैं यहाँ पर। तो ज़्यादा वाला आपका है √3/4 गुणा आपका यहाँ पर है a+2 का स्क्वायर है यहाँ पर, और इससे अगर आप इसको माइनस कर देंगे √3/4 a स्क्वायर वाले को, तो दोस्तों आपको निकल के आएगा यहाँ पर वृद्धि। अब वृद्धि हो रही है 3 + √3 की वृद्धि हो रही है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर इतना बन जाएगा। ठीक है, अब आगे आपको समझना यहाँ पर है कि आगे आप क्या करेंगे, तो आगे भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। आप दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, √3/4 को लेंगे कॉमन, यहाँ से बाहर निकालेंगे, तो आपका बचेगा यहाँ पर कितना, a+2 का स्क्वायर बचेगा और माइनस का a का स्क्वायर बचेगा, बराबर 3 + √3। ठीक है, अगर दोस्तों आप यहाँ पर चाहें तो इसमें से भी कॉमन मिल सकता है आपको, तो आप कॉमन ले लीजिए यहाँ पर भी। देखिए आपने मान लीजिए √3 कॉमन यहाँ से ले लिया, आपका बचेगा √3 + 1 आपका यहाँ पर बचेगा। फिर दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे आपका ये इससे कट जाएगा। ठीक है, इतना कट गया आपका है, और इसके बाद दोस्तों आपको आगे समझना है कि आगे का सवाल आपका किस प्रकार से किधर जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं इसको थोड़ा ऊपर से हटा रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखते रहिएगा फटाफट से। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये तो बात आप समझ गए होंगे यहाँ से। तो यहाँ से मैंने इसको हटा दिया है, और यहाँ से इधर से मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, और अब आप यहाँ पर समझ जाएंगे कि आपका सवाल आगे जो है क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है। तो देखिए
इतना करने के बाद दोस्तों आप इसका स्क्वायर खोलेंगे, कितना आपका आएगा दोस्तों यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस का आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 है, और माइनस का ए स्क्वायर और बटा में दोस्तों आपका है 4 बराबर आपका हुआ √3+1। देखिए आपका ये तो इससे कैंसिल होगा। अब फिर दोस्तों आप देखिए यहाँ पर आपको 4 ऊपर भी दिख रहा है, 4 नीचे भी दिख रहा है। आप ऊपर वाले से 4 कॉमन ले लेंगे। देखिए आप 4 कॉमन लेंगे, आपका बचेगा 1 + a बटा में 4 बराबर आपका है √3 प्लस में 1। 4 से 4 कैंसिल हुआ, आपका बचा 1 प्लस का a बराबर √3 प्लस का 1। तो यहाँ से आप लोग 1 से 1 कैंसिल करेंगे, आपका आएगा a बराबर √3। आपसे कहा गया है कि उस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, तो आप बताएंगे √3 मात्रक उसकी प्रत्येक भुजा की यहाँ पर लंबाई हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम समझते हैं प्रश्न नंबर 17 को। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज की भुजा 16 सेमी, 12 सेमी, 20 सेमी है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने आपको एक तरीका बताया है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनमें देखेंगे कुछ कॉमन तो नहीं मिल रहा आपको। इनमें से दोस्तों अगर आप 4 कॉमन निकालें, देखिए 4 चौका 16, 4 तियां 12, 4 पंचे 20, तो आपको इसके अंतर्गत 3 4 5 मिल गया है। और इसका मतलब है ये पता लगता है कि ये कौन सा त्रिभुज है, ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। और अगर आपका ये समकोण त्रिभुज है तो दोस्तों इसका आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। बिल्कुल आसान सवाल आपका बन चुका है। क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणा लंब। सबसे बड़ी भुजा को छोड़ दीजिएगा, आपको 20 को छोड़ देना है और शेष भुजाओं को ले लेना है। 1/2 गुणे 16 गुणा 12, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, आपका कितना आ गया 12 अट्ठे 96। तो आपका दोस्तों यहाँ बनेगा 96 सेमी स्क्वायर। ऑप्शन की बात करेंगे तो आपका डी वाला बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। आगे समझिए। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा आप लोग, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 18 नंबर, और इस सवाल को आपको यहाँ पर समझ लेना है कि आपका सवाल कैसे सॉल्व होगा। तो इसको भी दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है और इसके शीर्ष से के आधार तक खींचा गया लंब 8 सेमी है। इस प्रकार सवाल कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आपके सवाल कर रहा है कि ये 8 है। और यहाँ पर एक बात और कर रहा है, वो भी समझिएगा आप लोग। उसका परिमाप 64 है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, आप इसकी भुजा मान लेंगे। आपने मान ली यहाँ पर x ये वाली है, और ये पूरी नीचे की आप कितनी मानेंगे बताइएगा। अगर मैं इसको y मानता हूँ तो आपको आधी करनी पड़ेगी। तो आप एक काम करेंगे, अगर आप इस पूरे को 2y मान लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आपकी इतनी बचा सिर्फ y हो जाएगी, आधी y हो जाएगी, ठीक है। अब हमारा सवाल थोड़ा बन गया है, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं, हमें निकालना क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो आपको निकालना है क्षेत्रफल। आपका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणे आधार और गुणा लंब। और लंब का मतलब क्या होता है, ऊंचाई। यहाँ पर दोस्तों आपको ऊंचाई दे रखी है, लेकिन आपको आधार नहीं बताया। तो आपको आधार निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो पहले हम आधार निकाल देते हैं, ठीक है। देखिए आपको ये दिख रहा है, ये वाला यहाँ पर ये आपका त्रिभुज बनता है, मतलब समकोण बनता है। तो आप क्या निकालना यहाँ पर है, आप दोस्तों यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर अगर देखें तो आपको एक चीज़ रखा है, आपको रखा है परिमाप 64 है। परिमाप 64, परिमाप का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो देखिए x + x और प्लस 2y, ये आपका हो गया है कितना 64। तो यहाँ से आप देखिएगा 2x + 2y, 2x + 2y कितना हो गया 64 हो गया। 2 कॉमन लेंगे, आपका हो जाएगा x + y, कितना आपका हो जाएगा 32। तो 32 यहाँ पर हो गया, ठीक है। इसको हल किया मैंने। फिर दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इसको देखूँ, अगर मैं यहाँ पर पाइथागोरस के हिसाब से देखूँ, तो आपको यहाँ पर निकालना क्या है, आप दोस्तों यहाँ पर निकाल सकते हैं कर्ण स्क्वायर वाला रंग फार्मूला। क्या होता है, आपका होता है फार्मूला कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण आपका कितना है, आपका x बन रहा है, तो आप करेंगे x स्क्वायर बराबर, ठीक है, क्या करेंगे, आप करेंगे x स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर का मतलब कितना हो गया आपका 8 का स्क्वायर 64 प्लस आधार का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से दोस्तों आप निकाला x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर बराबर कितना आ गया, आपका आ गया 64। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बताओ चाहिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो आप देखिए। यहाँ पर होता है x + y और इंटू x - y बराबर 64। यहाँ से आपको x + y का मान निकालना है। यहाँ पर रख देना, आपका हो जाएगा 32 गुणा x - y बराबर 64, आपका यहाँ पर हो गया। फिर देखिए 32 सेकंड 32, 32 दूना आपका हुआ 64, तो आपका यहाँ पर आ गया है 2। तो x - y दोस्तों आपका यहाँ पर आ चुका है 2, और वहाँ से आपका x + y कितना आ गया 32 आ गया। दोस्तों आपको निकालना क्या है, आपको चाहिए इसका आधार चाहिए था, और आधार का मतलब आपको यहाँ पर y की वैल्यू चाहिए। तो y की वैल्यू हमें सिर्फ निकाल देनी। कैसे निकालेंगे देखिएगा, आप इसको उठाएंगे, आप यहाँ पर लिख देंगे, आप दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे x + y बराबर 32, ठीक है। क्या लिखेंगे, x + y बराबर 32। तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पर x + y 32 लिख दिया मैंने। यहाँ पर आपका आया है x - y 2 आ गया, x - y कर दूंगा मैं यहाँ पर 2,
और फिर दोस्तों आपको निकालना क्या, आपको निकालना यहाँ पर है आधार। तो आधार के लिए आपको बाय निकालना है, तो आप चिन्ह चेंज कर दीजिएगा। चिन्ह चेंज करेंगे, आपका ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये कट गया, आपका बचा है 2 बराबर, और यहाँ पर कितना बचेगा 30। तो अगर 2 बराबर 30 आपका आ गया है तो आपका बाय कितना आ जाएगा 15। तो अगर आपका बाय यहाँ पर 15 आ गया है तो अब आपको निकालना क्या है, आपको यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, इतनी बात क्लियर हो गई। मैं इसको हटा रहा हूँ थोड़ा, ठीक है, इसको हटा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसको रोक लीजिए वीडियो को, इसका इतना नोट कर लीजिएगा। तो इसको हटाने के दोस्तों मैं यहाँ पर देखिएगा, इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से इस प्रकार से, ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पर वाई का मान चाहिए था, मैंने वाई का मान यहाँ से निकाल दिया है। तो इस प्रकार से मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से भी इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसकी कोई हमें ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखना है कि हमारा सवाल कितना बचा है, कैसे लगेगा। देखिए 1/2 कर देंगे गुणा आधार, आधार कितना है 2 बाई, तो 2 गुणे बाई का मान 15 है, गुणा ऊंचाई 8 है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना हुआ 15 8 120। तो आपका 120 वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, 120 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 19 नंबर। इसको देखिएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको दे रखा है, प्रत्येक समान भुजा उसके आधार की 5/6 गुनी है। कहने का मतलब इस प्रकार से आपका होता है एक समद्विबाहु त्रिभुज, और यहाँ पर देखिएगा प्रत्येक समान भुजा उसके आधार की 5/6 गुनी है, जिसकी 5/6 गुनी लास्ट वाला जो कुछ होता है वो आपका होता है नीचे वाला। बात को समझ लीजिए, जो आपका लास्ट में हो वो आपका नीचे होता है, तो इसका मतलब आधार आपका हो गया 6, बकाया समान भुजा आपकी हो गई 5 और 5 में। लेकिन ऐसे लिखेंगे तो ये तो है नहीं, ठीक है, आपको अनुपात में रखा है तो आप इसमें एक्स मान लेंगे, इसमें एक्स लगाएंगे, इसमें एक्स लगाएंगे। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर समान भुजाएं और आधार आपको पता लग जाएगा। फिर आपसे दोस्तों कह रहा है यहाँ पर है कि परिमाप आपको रखा है, तो परिमाप के लिए क्या करते हैं, सबको जोड़ देंगे। तो 5 5 10 से कितना हुआ 16, 16 एक्स आपका हो जाएगा 54 4, 16 1 16, 16 3 48, 16 चौका 64, आपका आया एक्स कितना आपका आ गया 34। अब दोस्तों जब आपका एक्स 34 आ गया तो आपको क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज समद्विबाहु है। अब इसके लिए दोस्तों आपको चाहिए होगी इसकी ऊंचाई। अब आपको इसकी ऊंचाई निकालनी है, तो देखिए ये 6x पूरा है ना, तो ये कितना होगा आधा 3x होगा यहाँ से। तो यहाँ से दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी ऊंचाई निकालते हैं इसमें, ठीक है, इतने में। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, इसकी ऊंचाई आपको निकालने क्या करेंगे, अंडर कर्ण का स्क्वायर 5 का स्क्वायर मतलब कितना होगा 25 स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 4 का 3 का स्क्वायर कितना होगा 9x स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्तों आपका बनेगा कितना, आपका बनेगा 16x स्क्वायर, और यहाँ पर आपका आएगा अंडर 4x स्क्वायर, 4 नहीं आएगा, सिर्फ आएगा आपका आएगा 4x। तो ऊंचाई दोस्तों आपके आगे यहाँ पर 4x निकल के आ चुके हैं, ठीक है, और 4 गुणा आपका हो जाएगा 34। इतनी दोस्तों आपकी हो गई ऊंचाई। तो ऊंचाई आपने दोस्तों यहाँ पर निकाल दी है। और अब इस प्रकार दोस्तों आपको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों तो मैं इसको थोड़ा गैप कर रहा हूँ, ठीक है, इतना समझ गया आप लोग यहाँ पर, तो बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए, इसके बाद मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, और फिर मैं दोस्तों आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि आगे आपका प्रोसेस क्या चलेगा, ठीक है। तो देखिएगा आगे काम देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए आपने ऊंचाई निकाल दी है, आपका आधार 6x है, आपको निकालना है क्षेत्रफल। आपका क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे आधार, आधार है 6x, तो 6 गुणा x का मान कितना है 34 आपका आया था, ठीक है, गुणा ऊंचाई कितनी 4 गुणे 34 आपके यहाँ पर हो गए। अब देखिए 2 1 2 2 3 6, अब बस आपको दोस्तों इसकी गुणा कर देनी है, गुणा कर दीजिए, आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो आप इतना काम अपने आप करेंगे, इसकी गुणा कर दीजिएगा और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपका आंसर कितना आया है। और दोस्तों इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 20 नंबर। इस सवाल को दोस्तों आप लोग यहाँ फटाफट से देख लीजिएगा। सवाल कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर लंबों की लंबाइयाँ क्रमशः 5 10 15 सेमी है, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सवाल इस प्रकार से कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए एक पॉइंट है, इससे इस पर लंब डाला गया, एक इस पर लंब डाला गया, इस प्रकार से ये लंब पड़ा, इस पर एक इस पर लंब पड़ा है। तो लंब की आपको लंबाइयाँ दे रखी हैं, आप लंब की लंबाई मान सकते हैं आप लोग h1, आपने मान ली h2, या आपने मान ली h3। तो इस प्रकार से आपकी ऊंचाई हो जाएंगी। और आपसे कहा गया त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो उस त्रिभुज की ऊंचाई आपको अगर निकालनी हो तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर ये देखना है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों क्या होता है, हमें फॉर्मूला याद कर लेना है। जब ऐसे आपको सबकी ऊंचाई रखी होगी, उसके अंदर बिंदु हो, उससे वहाँ पर लंब पड़े हो, तो ऊंचाई निकालने का सिंपल होता है h1 + h2 + h3। ये बस आपका चलता है फार्मूला। तो निकाल दीजिए फटाफट से, कितना हो जाएगा 5 + 10 + 15, कितना आपका हो जाएगा 23 सेमी। तो 23 वाला दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। और दोस्तों जब कभी आपको ऐसी कंडीशन दे रखी हो और आपसे कहीं भुजा कितनी होगी,
तो भुजा के लिए आपका फॉर्मूला होता है 2/√3 इंटू H1 प्लस H2 प्लस H3, ये होता है। ठीक है, ये होता है आपके भुजा निकालने के लिए। तो मैंने दोस्तों आपको यहाँ तक बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।